स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, उसका टाइटल है इनकरेजिंग अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब सहमति बन गई है, जो होप लाएगी, इनकरेज करेगी बाकी दुनिया को भी। G7 की अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है, ठीक है। G7 में 7 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। पहले G8 हुआ करता था, रशिया को बाहर कर दिया गया 2014 में, क्योंकि उसने यूक्रेन वगैरह पे अटैक करके वहाँ के रीजन अपने कब्जे में ले लिए, तो बाहर कर दिया गया। चलो बाहर ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो अब G7 में मेनली एडवांस जिनकी इकोनॉमी है, बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट हैं जो कंट्रीज, उन्हें ही शामिल किया गया। कौन है वो G7 के? याद करवाता हूँ आपको। उनकी हाल ही में एक मीटिंग हुई है, ठीक है। क्या सबमिट हुई है पूछा जा सकता है, ये सबमिट कहाँ हुई सब बताऊंगा मैं अभी आपको। करंट भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा और साथ के साथ इंग्लिश भी। तो क्या कहते हैं, G7 की जो मीटिंग हुई है 2021 में, ये हुई है इंग्लैंड में। किसने होस्ट की है? इंग्लैंड ने होस्ट की है। और इसमें कौन कौन से 7 कंट्रीज आती हैं, इन्हें याद करते हैं अच्छे से। कमेंट में जरूर लिखिएगा कौन कौन सी हैं ये 7 कंट्रीज, और लिखते हैं तो याद हो जाता है, ठीक है। तो देखो, पहले तो नॉर्थ अमेरिका में US और कनाडा एक जैसा लगना चाहिए आपको। चलो एक जैसा याद हो गया, US कनाडा। अब यूरोप में चलते हैं। यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस एक जैसा याद कर लो। चलो भाई, यूरोप की हैं। अब इटली जर्मनी एक साथ याद कर लो, और बेचारा जापान अकेला आइलैंड जापान। तो ये सारी जो हैं, ये 7 कंट्रीज़ हैं जो इसका पार्ट है G7 का। अभी इनके फाइनेंस मिनिस्टर आपस में मिले। किस लिए मिले हैं? ये टैक्स चोरी बहुत हो रहा है वर्ल्ड में, ठीक है। कौन कर रहा है टैक्स चोरी? बड़ी बड़ी कंपनीज, वो भी अमेजोन, फेसबुक, एप्पल, इस तरह की कंपनी क्या करती हैं, टैक्स को बचाती हैं। किस तरह बचाती हैं भाई? ये जिस भी कंट्री में बिजनेस करती हैं, कहती हैं हम हेडक्वार्टर ये कहीं और बना देती हैं, जहाँ पे जैसे US की कोई कंपनी है, उनके कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा है भाई। आप यहाँ कंपनी लगाते हो तो टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करती हैं, आयरलैंड में जाके अपना बिजनेस का कुछ सब्सिडरी खोल लेती है, हेडक्वार्टर सा बना लेते हैं कि भाई हमारा तो यहाँ पर है। वैसे तो इनके हेडक्वार्टर वहीं है, पर सब्सिडरी बिजनेस वहाँ खोल लेती हैं। अगर इनको पैसा बचाना है, वहाँ टैक्स कम लगेगा, ठीक है, वहाँ खोल लेती है। और प्रॉफिट के लिए माल वहाँ बेचने लग जाती हैं हर देश में। और जिस देश में ज़्यादा टैक्स लगता है तो ये कह देती है हमारा 4,000 का, अगर मान लो 5,000 का कोई सामान है तो कहते हैं हमारे 4,000 तो वहाँ खर्चा हो गया पेटेंट वगैरह करवाने का उसी देश में, तो टैक्स बचा लेती हैं। तो इसीलिए ये मीटिंग की गई है, कैसे इन देशों का, जो कंट्रीज़ का नुकसान हो रहा है इन कंपनीज़ की वजह से, टैक्स कलेक्ट नहीं हो पा रहा, बिजनेस इतना कर रही हैं करोड़ों का, ठीक है। तो इन कैसे इन पे रोक लगाई जाए, इन टैक्स कंपनी पे, ठीक है। इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है, इन्होंने जो बात करी है। देखते हैं वो इंडिया के लिए सही है नहीं, डिटेल में करेंगे। उससे पहले बच्चों, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है बच्चों। और आप हमारे यूज़र्स हैं, सब्सक्राइब कर रखे हैं अगर आपने हमारा चैनल, तो हम आपके लिए एक स्कीम लेकर आ रहे हैं। क्या है ये देखिए, बाद में बात करेंगे इसके बारे में भी इन द एंड ऑफ वीडियो, बट पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और आपको पेड कोर्सेज भी मिल सकते हैं ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या है इनकरेजिंग अकॉर्ड? व्हाट इज इनकरेजिंग अकॉर्ड? अकॉर्ड के लिए इनकरेजिंग, ऐसी अकॉर्ड, ऐसी सहमति जिसने इनकरेज कर दिया है। तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल का काम करेगा, ठीक है, डूअर का, ठीक है। और अब ये इन जिसमें होप आ जाए, अच्छी सहमति बनी है इन्होंने। चलो टैक्स के दायरे में तो ले आई इन MNC कंपनीज को। US से जो बड़ा चिढ़ता था ये तो हमारे देश की कंपनियों को टारगेट किया जा रहा है, उसने भी हाँ मिला दी है। तो देखते हैं नेक्स्ट, ऑन ग्लोबल मिनिमम टैक्स। अब जिस कंपनी में ये भाग जाती थी, ग्लोबली मिनिमम टैक्स लगाया जाएगा। मतलब अगर कोई देश है, आयरलैंड है, अब सारे देशों का क्या काम है, देखो वो मिनिमम टैक्स क्यों रखते हैं, ताकि वहाँ पे लोग कंपनी लगाएं, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, जिसे FDI कहते हैं। भी बार बार से कंपनियां अट्रैक्ट करते हैं उनको लो टैक्स लगा के। तो इससे नुकसान होता है अमेरिका का। तो अमेरिका वगैरह या बड़े देशों का, जहाँ की वो मेन कंपनी है, तो इन्होंने वैसे मिनिमम टैक्स लगा दिया है। कहते हैं अब बचो, अब बचो, कह दिया 15% तो आपको हर देश में देना ही पड़ेगा। इससे कम आप कर ही नहीं सकता कोई देश, मिनिमम 15%। जैसे आयरलैंड में 12% था सिर्फ, तो सारी कंपनी वहाँ लगा लेती थी अपनी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो अब कह दिया गया 15% लगा दो भाई, सारे देशों को कह दिया मिनिमम आप 15% तो लगाओगे ही। अब ये आपके देश में नहीं भागेंगी कंपनी। इससे तो नुकसान हो जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज को, वैसे जो अट्रैक्ट करती हैं बड़ी बड़ी कंपनी को टैक्स कम करके, क्योंकि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है कम से कम, टैक्स छोड़ो। पर अब क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे ये देश जो डेवलपिंग है, उनके लिए वैसे सही नहीं है, पुअर कंट्रीज़ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबको कह दिया भाई इतना पैसा तुम लोगे। जैसे नाई की दुकान पे नहीं लिख देते हैं, कई नाई 20 रुपये लेते हैं हेयर बाल काटने वाले, और कई 40 लेते हैं। तो एक उनका यूनियन बन जाती है, कहते हैं भाई 30 से कम कोई रेट नहीं लगाएगा। कह देते हैं ना बार्बर की दुकान पे 30 से कम नहीं लेगा भाई कोई, ठीक है। चलो आगे अब बात करते हैं। ऐसे इन्होंने कह दिया 15% से कम कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट, ग्लोबल मिनिमम टैक्स। नेक्स्ट क्या है, द पॉलिटिकल विल शोन बाय G7। जो पॉलिटिकल विल दिखाई है G7 कंट्रीज ने
टू इंश्योर फेयरनेस इन रेवेन्यू शेयरिंग इज अ गुड ऑगरी, इज अ गुड ऑगरी। 47 जीएस समिट है, याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है। 7 से G7, 47 में भी 7, 47 इंग्लैंड में हो रही है, 46 वाली कैंसिल होगी जो यूएस में होनी थी 2020, 45 हुई थी आपकी फ्रांस में। कहाँ हुई थी? 45th फ्रांस में। बस यूएस फ्रांस एक साथ हो गया, अब है इंग्लैंड में। ऐसे आप याद रख सकते हो, अब इंग्लैंड में मेन ये याद रखना आपने जो समिट हुई है। नेक्स्ट पढ़े अब, पॉलिटिकल विल शोन बाय G7 टू इंश्योर फेयरनेस इन रेवेन्यू शेयरिंग इज अ गुड ऑगरी। मतलब ये जो पॉलिटिकल विल दिखाई है G7 ने टू इंश्योर फेयरनेस, जो इन्होंने प्रॉमिस की है, गारंटी दी है, सुनिश्चित किया है कि फेयरनेस आएगी, इसमें इक्वालिटी आएगी इन रेवेन्यू शेयरिंग में। इंश्योर फेयरनेस इन रेवेन्यू का शेयर मिलेगा हर देश को, एक गुड साइन है। ऑगरी का मतलब ए साइन कि मतलब फ्यूचर में ऐसा सही होगा, ए साइन दैट विल शो यू सम फ्यूचर, ए साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, ऐसे समझो, ए साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्या होगा फ्यूचर में, ऐसा साइन जो दिखाए उसे कहते हैं ऑगरी। ओमेन भी कहते हैं इसे, OMEN। करें आगे, तो कह रहे हैं गुड साइन है फ्यूचर के लिए। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द G7 नेशन अपीयर, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वही बैठे हैं वहाँ पे, इन्हीं की थी मीटिंग। अपीयर टू हैव, ऐसा लग रहा है, टू हैव हेडेड द एडवाइस, हेडेड का मतलब है टू पे, ध्यान देना, टू पे अटेंशन। ऐसा लग रहा है ध्यान दे चुके हैं एडवाइस पर। कौन सी एडवाइस पर? टू हैव हेडेड द एडवाइस टू नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। किस एडवाइस पर? जैसे ये एक चर्चिल था, चर्चिल नाम का व्यक्ति था, उन्होंने ये 1940 के टाइम ये बोला था इन्होंने फ्रेज, नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। इसका मतलब होता है जो क्राइसिस चल रहा है इस पूरे वर्ल्ड में, पेंडेमिक चल रहा है कोविड का, इसे वेस्ट मत करो। जो पहले कभी नहीं किया ना, अब कर लो, अपॉर्चुनिटी टू डू न्यू थिंग्स, ठीक है, वेस्ट मत जाने दो इस क्राइसिस का, इसका फायदा उठाओ। वर्ल्ड वार के टाइम कहा था इसने, जो सेकंड वर्ल्ड वार का नुकसान हुआ, इस क्राइसिस का फायदा उठाओ, ग्लोबलाइजेशन ले आओ, इससे लोग लड़ेंगे नहीं। तो इसी का मतलब है इस क्राइसिस का फायदा उठाना चाहिए। इस एडवाइस का लग रहा है ध्यान दे रहे हैं इस एडवाइस पे ये फाइनेंस मिनिस्टर्स, ठीक है, कि पेंडेमिक के टाइम कम से कम ये टैक्स रिजाइम पे ध्यान दे रहे हैं। When they agreed last week हो चुकी है ये मीटिंग, they agreed last week, जब वो एग्री हो गए, टू सेट अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15%। जब उन्होंने लास्ट वीक सेट कर दिया ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15%। इसका मतलब वही है, अगर कोई कंपनी अपनी सब्सिडरी किसी और देश में खोलती है टैक्स बचाने के लिए, अमेरिका में खोलेगी तो 30% टैक्स लग जाएगा, इसलिए दूर कहीं जाके सब्सिडरी और माल बनाना शुरू कर देती है ताकि टैक्स कम लगे। आयरलैंड और हांगकांग बहुत कम टैक्स लगाते हैं, ज़्यादातर देश वहाँ भाग जाते हैं, ठीक है, एशिया में हांगकांग और वैसे आयरलैंड। तो ये कह रहे हैं अब तो 15% फिक्स कर दिया। अब क्या बताएं, इन देशों को वैसे नुकसान भी हो सकता है, पर कह दिया कि 15% तो लेना ही पड़ेगा मिनिमम टैक्स आपको। नेक्स्ट, विद द कोविड-19 पेंडेमिक हैविंग कॉज्ड द वर्ल्ड इकोनॉमी टू श्रिंक, कह रहे हैं विद द, जो ये इसके साथ कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है जिसने हैविंग कॉज्ड कर दिया है, ये पार्टिसिपल का काम करेगा पेंडेमिक के लिए, परफेक्ट पार्टिसिपल का, जिसने क्या कर दिया है, वर्ल्ड इकोनॉमी को श्रिंक कर दिया है बाय एन एस्टिमेटेड 3.5% इन 2020। श्रिंक कर दिया है, कम कर दिया है, लगभग एस्टिमेट क्या लगाएं इसका, 3.5% कम कर दिया। श्रिंक का मतलब लेस कर दिया इकोनॉमी, 2000 सब बताइए आपको, धंधे काम सब ठप हैं। एंड फोर्स्ड, और फोर्स किया मोस्ट कंट्री को इसी पेंडेमिक ने, टू डिप इनटू देयर कफर्स। क्या है डिप इनटू देयर कफर का मतलब क्या है? टू मिटिगेट द फॉल आउट। बहुत सारी कंट्री को फोर्स किया, किसकी तरफ धकेल दिया, टू डिप इनटू देयर कॉफर्स का मतलब अपनी सेव, कॉफर्स का मतलब गुल्लक सी होती है जहां अपना पैसा बचा के रखती हैं सरकारें, कि भाई डिप इनटू, डाइव मार दो, डूबो। इसका मतलब फ्रेज का यही है, अपना सेव मनी यूज करने का, जो सेविंग है ना आपकी, उसको यूज करने में मजबूर कर दिया इस पेंडेमिक ने। टू मिटिगेट द फॉल आउट, मिटिगेट का मतलब सिंपल होता है किसी सिचुएशन की सीवियरनेस को कम करना है, टू मेक समथिंग लेस सीवियर। द फॉल आउट का मतलब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट जो ये पेंडेमिक के हैं। तो कह रहे हैं मजबूर कर दिया कि अपनी सेविंग का पैसा यूज कर रहे हैं टू मिटिगेट, कम करने के लिए ये जो नेगेटिव सिक्वेंस। द सेवन रिचेस्ट नेशंस ऑप्टेड टू यूज द अपॉर्चुन मूवमेंट। तो ये कह रहे हैं इन 7 रिचेस्ट नेशंस है ना जो 7 G7 के, इन्होंने ऑप्टेड किसको चूज किया, यूज करने का इस अपॉर्चुन मूवमेंट को,
इन्होंने इस ऑप्शन को इस यूज़ किया, किसको यूज़ किया, अपॉर्चुन मूवमेंट, ये जो अपॉर्चुनिटी मूवमेंट थी समिट की, चलो भाई अब ये समिट है इसलिए टैक्स कलेक्ट करें, देश सारे इतनी महामारी से भी इतने अगर ये टैक्स कलेक्ट करेंगे तो थोड़ी हालत सुधर जाएगी। तो इस अपॉर्चुन मूवमेंट का यूज़ किया टू प्लग अ की लूफोल इन द इंटरनेशनल टैक्स रेजाइम। प्लग लगाने के लिए लूफोल, लूफोल क्या होते हैं, लूफोल का मतलब सिंपल सा होता है एस्केप, अवॉइडनेस। लूफोल का सिंपल मीनिंग है अवॉइडनेस, ए वे ऑफ अवॉइडिंग समथिंग। जैसे कानून है, जैसे कानून में टैक्स में लूफोल्स होते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं लोग कानून के कुछ शब्दों का, क्योंकि सीधे सीधे तो लिखे नहीं होते, ठीक है, चाहे किसी की मानहानि का केस हो, डिफेमेशन, सीधा सीधा तो लिखा नहीं हुआ, तो उन लूफोल्स का फ़ायदा उठाते हैं लोग अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए, ठीक है, उन शब्दों का, उन टैक्स का कुछ रिजाइम है हर देश का, तो उसका फ़ायदा उठा के बचते हैं। तो लूफोल का मतलब बच निकलना, एस्केप। तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी मूवमेंट है टू प्लग, प्लग लगा दे। प्लग लगाने का मतलब क्या है इसमें, सिंपल, प्लग लगा देंगे तो अब बच नहीं सकेंगे। प्रिवेंट करना, प्लग का मतलब प्रिवेंट, तो लूप होल को बचाने की एक अपॉर्चुनिटी है इनके साथ। इन द इंटरनेशनल टैक्स रिजाइम, जो भी इंटरनेशनली टैक्स का रिजाइम बना हुआ है जिसके कारण ये मल्टीनेशनल कंपनियां बच जाती हैं, तो इन पे प्लग लगाने की, इनको लूप होल पे प्लग लगाना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं इनकी एस्केपिंग, ये बच ना पाए। बहुत टैक्स बचाती हैं, कई देशों की इकोनॉमी जितनी नहीं है उतना टैक्स बचा लेती हैं। इन अ कॉम्युनिक, कॉम्युनिक का मतलब सिर्फ इतना ही है। क्या है कॉम्युनिक का मतलब, कॉम्युनिक का मतलब है जैसे कि ऑफिशियल स्टेटमेंट, मीडिया में ऑफिशियल स्टेटमेंट दे कोई गवर्नमेंट, कोई ग्रुप, ठीक है, तो कह रहे हैं जो स्टेटमेंट आई है, द G7 मिनिस्टर स्ट्रेस डेट, किस बात पे जोर दिया, एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू सिक्योर अ सेफ एंड प्रोस्पेरस फ्यूचर फॉर ऑल। कह रहे हैं जो हम एज अ पार्ट ऑफ जो हमारे एफर्ट्स हैं, ये किस चीज़ का पार्ट है, हम सिक्योर करना चाहते हैं एक सेफ और प्रोस्पेरस फ्यूचर हो सबके लिए, एक सुरक्षित हो, प्रोस्पेरस का मतलब रिच, प्रसिद्ध, मतलब यूँ कहे प्रफुल्लित हो, प्रोस्पेरस सब सब उसके पास संसाधन हो, देश के पास खुशी हो, पैसा हो, ठीक है, इकोनॉमी ग्रो करे। तो कह रहे हम सबके लिए ये देखना चाहते हैं, ये उसका पार्ट है। G7 मिनिस्टर स्ट्रेस डेट, इस बात पे जोर दिया। दे वुड स्ट्रोंगली बैक द ब्रॉडर एफर्ट्स, दे वुड स्ट्रोंगली बैक, वे स्ट्रोंगली मतलब बहुत अच्छे तरीके से एडवर्ब है, बैक का मतलब सपोर्ट करते हैं, ब्रॉडर एफर्ट्स, ब्रॉडर का मतलब होता है जिसमें सब इंक्लूड आ जाए, ब्रॉड विस्तृत, जिसमें सब इंक्लूड हो, तो कह रहे हैं सपोर्ट करते हैं इस एफर्ट्स को। अंडर वे थ्रू द G20 बाय OEC टू एड्रेस टैक्स चैलेंजेस, जो कि क्या कहते हैं सपोर्ट करते हैं ब्रॉडर एफर्ट्स अंडर वे थ्रू द, जो कि अंडर वे थ्रू द G20 टू एड्रेस टैक्स चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो ये कह रहे हैं सिंपल सी बात है, G20 और OECT के थ्रू जो एड्रेस करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं हम जो भी एफर्ट्स हैं, जो G20 और OECT जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी इन पे बात करना चाहती हैं, हम उन्हीं को सुलझाना चाहते हैं कैसे ये टैक्स के चैलेंजेस जो अराइज हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी के कारण, इन्हें कैसे ठीक किया जाए, इन्हें सपोर्ट करते हैं जो एफर्ट चल रहे हैं। G20 और OECT की बात कर लेते हैं। G20 में क्या है, 19 कंट्रीज़ हैं, 20वां यूरोपियन यूनियन भी इसी में शामिल है, ठीक है। OECT में 37 कंट्रीज हैं, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, G20 का पार्ट है। OECT क्या है, OECT एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजर है G20 ग्रुप्स का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है। ये क्या करता है, एडवाइस देता है G20 वालों को कैसे अपने देश को तुमने ठीक करना है, टैक्स रिजाइम कैसे सुधारना है, एक एडवाइजर है सिंपल, तो इनका नाम इकट्ठा लिख देते हैं। तो कह रहे हैं, तो ये सपोर्ट करते हैं एफर्ट्स को, जो भी ये एफर्ट्स कर रहे हैं ये टैक्स चैलेंज को एड्रेस करने का, एड्रेस का मतलब पे अटेंशन, डील करने का, जो भी अराइज हो रहे हैं, किस कारण अराइज हो रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है इकोनॉमी का। डिजिटलाइजेशन का मतलब ऑनलाइन सब ट्रांजेक्शन हो रही है ग्लोबली, एक देश का माल दूसरे देश में जा रहा है, सब ग्लोबलाइजेशन है। तो इस कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं टैक्स में, एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके, मतलब एक कंपनी या दूसरी कंट्री में जाके अपना खोल पा रही है बिजनेस, तो इससे टैक्स में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, क्योंकि सबका रेगुलर एक नॉर्मल टैक्स नहीं है। गरीब कंट्री वो कहती है हमारे यहाँ कंपनी आ गई, यही बड़ी बात। द रैपिड एंड रिलेंटलेस मार्च ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो कह रहे हैं ये रैपिड, क्विक और रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब होता है बिना रुके, कंटिन्यूसली। ये जो मार्च है टेक्नोलॉजिकल, रिलेंटलेस मार्च, आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जो आगे बढ़ना है, स्पेशली इन द डोमेन ऑफ, स्पेशली इन द एरिया ऑफ, डोमेन का मतलब एरिया ऑफ एक्टिविटी या इंटरेस्ट, किस में इंटरेस्ट है आपका, क्या डोमेन है आपकी, इन द डोमेन ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशंस एंड कनेक्टिविटी, कहते हैं किस डोमेन में, इन द एरिया ऑफ
तो कह रहे हैं ये जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है किस एरिया में, ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी के एरिया में। जो कम्युनिकेशन बढ़ता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है इंटरनेट सर्विसेज के कारण। तो ये कह रहे हैं हैज़ रिजल्टेड, ये हैज़ रिजल्टेड का आपको सब्जेक्ट ढूंढना है पहले तो, ठीक है। ये रहा मार्च, रिलेंटलेस मार्च, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है, चाहे पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। द रैपिड एंड रिलेंटलेस मार्च ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अभी तक वर्ब नहीं आई मार्च की, स्पेशली ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हैज़ रिजल्टेड। तो कह रहे हैं जो रिलेंटलेस कंटिन्यूसली है, जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जो मार्च है जो ये बढ़ता जा रहा है मतलब, तो ये कह रहे हैं एडवांसमेंट होता जा रहा है टेक्नोलॉजी का, इस चीज़ ने क्या रिजल्ट दिया है, इन अ वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ रिजल्टेड इन, रिजल्ट का मतलब है कुछ अफेक्ट करना, क्या इफेक्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमी में, जहां पर वेयर रिजल्टेड इन अ वर्ल्ड इकोनॉमी वेयर द डिजिटल स्फीयर एस्टिमेटेड इन 2016 एट 11.5 ट्रिलियन और ओवर 1/6 ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज एक्सपोनेंशियली आउटपेस। क्या है, डिजिटल स्फीयर के लिए आया ये इज ढूंढो वर्ब किसके लिए आया, ये इज डिजिटल स्फीयर। तो कह रहे हैं सिंपल ऐसे पढ़ते हैं हम इसको, तो इस चीज़ ने किस चीज़ हैज़ रिजल्टेड इन, रिजल्ट का मतलब क्या अफेक्ट आया है, ये अफेक्ट आया है वर्ल्ड इकोनॉमी जहाँ पर डिजिटल का स्फीयर है, जो डिजिटल स्कोप है 2016 में लगभग 11.5 ट्रिलियन और ओवर 1/6 ऑफ ग्लोबल जीडीपी, जितनी पूरे देश वर्ल्ड की जीडीपी है ना 1/6 पार्ट तो ये डिजिटलाइजेशन की इकोनॉमी से आ रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो डिजिटल स्फीयर है ना एक्सपोनेंशियली आउटपेसिंग ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियली किसी की पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ा दो मतलब बहुत ज़्यादा, आउटपेसिंग मतलब बेटर देन अदर्स, गो राइज ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये किसको पीछे छोड़ रहा है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है ना उस सबसे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन के कारण इकोनॉमी बढ़ रही है। तो कह रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा मार्केट में हिस्सा है। The increasing digitalization has exacerbated the challenges, exacerbate का मतलब होता है किसी सिचुएशन को और ज़्यादा खराब कर देना, to make something worse। कह रहे हैं जो ये बढ़ती हुई डिजिटलाइजेशन है ना, डिजिटलाइजेशन बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग यहाँ पे पार्टिसिपल है, जो ये बढ़ती हुई डिजिटलाइजेशन है इसने और ज़्यादा सिचुएशन को एग्जर्बेटेड द चैलेंजेस जो भी हैं सामने हमारे उनको और ज़्यादा एग्जर्बेटेड कर दिया, एग्जर्बेटेड का मतलब है ख़राब कर दिया है, टू किस चीज़ के लिए, टू टैक्सिंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, किस चीज़ के लिए, जो कह रहे हैं इस बढ़ती हुई डिजिटलाइजेशन के कारण टैक्स के अंदर लाना इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को, विच हैव सोट, तो कह रहे हैं टू टैक्सिंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन विच हैव सोट टू मिनिमाइज देयर टोटल टैक्स आउटगो, जो प्रयास करती हैं। तो कह रहे हैं इन चैलेंजेस को और बढ़ा दिया है, टू टैक्सिंग, क्या टैक्स इनको एमएनसी कंपनी को है इनके ऊपर टैक्स लगाना, जो हमेशा से विच हैव सोट का मतलब टू अचीव समथिंग, जो क्या चाहती हैं, टू मिनिमाइज देयर टोटल टैक्स आउटगो, कि उनका मिनिमाइज हो जाए टोटल टैक्स आउटगो का मतलब होता है जैसे एक कंपनी है 1 लाख कमाती है जिसमें से 50,000 उसके एक्सपेंस हैं, तो ग्रोस उसकी कंपनी का क्या कहते हैं, ग्रोस क्या होगी उसका वैल्यू, ग्रोस वैल्यू होगी 1 लाख, पर 50,000 तो उसका खर्चा हो गया, तो 50,000 उसका क्या हो गया, नेट इनकम होगी उसकी, ठीक है। ये ग्रोस इनकम है 1 लाख टोटल टर्नओवर, 50,000 उसको खर्चा करना पड़ता है, भाई सामान रखना है, लोग रखने हैं, तो 50,000 क्या हो गया उसका एक्सपेंस हो गया, और बच गया क्या 50,000, वो 50,000 होती है असली में तो नेट प्रॉफिट, नेट इनकम। तो ये कह रहे हैं जो 50,000 होता है ना एक्सपेंस, इसे कहते हैं टैक्स आउट गो। तो चाहती हैं कंपनी की उनका जो एक्सपेंस कम हो, टोटल टैक्स आउट गो बाय रिकॉग्नाइजिंग अ बल्क ऑफ देयर रेवेन्यू इन लो टैक्स जुरिस्डिक्शंस। इसका मतलब क्या है, बाय रिकॉग्नाइजिंग का मतलब एक तो पहचानना होता है, एक रिकॉग्नाइजिंग का मतलब होता है कैलकुलेट करना, जो क्या रिकॉग्नाइज करती हैं, क्या मतलब क्या कैलकुलेट करते हैं, कुछ कैलकुलेट करना अपना जो भी बैलेंस शीट है कंपनी बनाती है, बाय रिकॉग्नाइजिंग अ बल्क ऑफ देयर रेवेन्यू इन लो टैक्स जुरिस्डिक्शन, मतलब जो अपना रेवेन्यू का बल्क है ना वो लो टैक्स जुरिस्डिक्शन में दिखाती हैं अपना टैक्स कम करने के लिए। तो ये इसका सिंपल मतलब है, अभी बताता हूँ मैं सारा मीनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। चैलेंज बढ़ गए हैं इन कंपनी पे ये लगाने के, विच हैव सोट, जो हमेशा से क्या प्रयास कर रही हैं कि उनका टोटल टैक्स गो क्या हो जाए, सेकंड, उनका टोटल जो है टैक्स आउट गो क्या हो जाए, कम हो जाए, बाय रिकॉग्नाइजिंग, कैसे करती हैं वो सब, बल्क ऑफ देयर रेवेन्यू इन लो टैक्स जुरिस्डिक्शंस। अब ये लो टैक्स जुरिस्डिक्शन, हाई टैक्स जुरिस्डिक्शंस, ये क्या होता है, ठीक है। जैसे टैक्स हेवन भी एक वर्ड होता है, टैक्स हेवन क्या होता है, टैक्स स्वर्ग, सेफ प्लेस। टैक्स हेवन उन कंट्रीज़ को बोला जाता है जहाँ पे लो टैक्स लगते हैं, तो उनको लो टैक्स जुरिस्डिक्शंस का एरिया बोला जाएगा।
अमेरिका में ज़्यादा टैक्स लगता है तो हाई टैक्स जुरिस्डिक्शन बोला जाएगा। तो कह रहे हैं ये अपना रेवेन्यू कहाँ दिखा देती है, ये लो टैक्स के जुरिस्डिक्शन में, उस लो टैक्स की कंट्री में। ठीक है, तो ये ऐसे अपना क्या करती हैं, बल्क ऑफ रेवेन्यू इस लो टैक्स के अंतर्गत ले आती हैं। सिंपल इसका ये मतलब है कि भाई कहीं और खोल लिया, शुरू में बता चुका मैं, अपना कहीं और खोल ली कंपनी, वहाँ पे क्या लगेगा, टैक्स कम लगेगा। ठीक है, तो बस इन्होंने कर लिया अपना फ़ायदा, तो इन ज़्यादातर रेवेन्यू अपना वहीं का दिखा देती है। और जो भी ये माल बेचती हैं उन माल में भी ये प्रॉफिट कमा। अब अमेरिका ने क्या करा, देखो अमेरिका दो तरह से टैक्स ले सकता था। एक तो कैसे, भाई तुम हमारी यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हो, टैक्स दो, वो तो इन्होंने कहीं और ले गए उठा के मैन्युफैक्चरिंग, चलो बचा लिया। अब कह रहे हो बेचने तो यहीं आओगे। अब ये बेचने गए एप्पल, बेचते टाइम भी इन्होंने क्या कह दिया, हमारा तो जो खर्चा है ना, आधे से ज़्यादा खर्चा तो वहाँ पेटेंट में लग गया, जहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं वहाँ हमने टैक्स दे दिया 4000, तो बहुत कम बचा यूएस के पास। तो वहाँ ये प्रॉफिट में भी दिखा देती हैं कि हम तो जहाँ बना रहे हैं वहाँ की, वहीं का प्रॉफिट वहाँ पर एंड हुआ है हमारा। मेनली मतलब 5000 अगर ये कमाते हैं अमेरिका में प्रॉफिट, तो ये कहते हैं 4-2500 देना है, मान लो 50% देना है, ऐसे समझ लो 50% देना है। पर ये 50% देते ही नहीं है। क्या क्या देते हैं, हमने तो 2500 देना था प्रॉफिट के टाइम। दो तरीके से, देखो मैं दोबारा से बताता हूँ, एक बार दोबारा सुनो इस चीज़ को। यूएस दो तरीके से टैक्स ले सकता है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी से या कोई भी देश। एक, वहाँ मैन्युफैक्चर करे। अब मैन्युफैक्चरिंग का इतना ज़्यादा इन्होंने टैक्स लगाते तो ये उठा के ले जाती थी भाई, अपना सामान किसी और देश में लगा लेती थी और वहाँ की गवर्नमेंट को कम टैक्स दे देती थी। अब सामान बेचना है, अब टैक्स लगेगा। सामान बेचते टाइम भी क्या कहती थी, हमारा आधे से ज़्यादा इतना तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, हमारा प्रॉफिट हुआ ही नहीं जो हमसे आप वो ले रहे हो पैसा, क्योंकि प्रॉफिट पे टैक्स लगाती है ना बेचते टाइम। हमारा तो सारा खर्चा वहाँ लग गया जहाँ हमने इंडस्ट्री लगाई है, फिर वहाँ टैक्स बचा लेती है वहाँ की सरकार को प्रॉफिट दिखा के, क्योंकि वहाँ तो कम लगना है टैक्स। तो ऐसे दो तरीके से बचा लेती हैं लो टैक्स जुरिडिक्शन एरिया में। तो ये सिंपल सा मतलब इसका यही है, तो ऐसे टैक्स बचा लेती हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट जो पेरिस में है, विच इज विद द G20 स्पीयर हेडिंग। स्पीयर हेडिंग का मतलब लीड करना। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है G20 की, विच इज विद द G20 स्पीयर स्पिरिट। G20 में कई देश आते हैं जो भी डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, इसमें इंडिया है, कई देश हैं इसमें। ठीक है, रशिया है, चाइना है। विच इज विद द G20 स्पीयर हेडिंग द इंक्लूड, तो ये कह रहे हैं जो बिल्कुल G20 के साथ है, जो G20 लीड कर रहा है। क्या लीड कर रहा है, द इंक्लूसिव फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है इंक्लूसिव, जिसमें सब इंक्लूड हो, किस पर, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इनिशिएटिव। तो ये जो स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है किसके ऊपर, ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इनिशिएटिव, जो एम करता है किस, क्या एम है इसका, एंडिंग टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स को बचा सके। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का क्या मतलब, इरोजन का मतलब क्या, इरोजन का मतलब है कोई चीज़ जैसे मिट्टी है कम होता जाना, रिडक्शन खराब होता जाना, रिडक्शन होते जाना, सिंपल सा मतलब ये कि चीज़ में कमी आ जाना। तो ये कह रहे हैं ये कंपनी वही तो करती है, अपना बेस कहीं और दिखा देती है कि हमारा तो इस देश इस शहर में है, हम यहाँ प्रॉफिट शेयर या इस मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया आयरलैंड में जाके बना लेती हैं अपना क्या कहते हैं सब्सिडरी कंपनी, और टैक्स से बच जाती हैं सिंपल, और प्रॉफिट वहाँ शिफ्ट कर देती हैं कि हमें तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, हमें तो वहाँ, और सारा कुछ दिखा क्या देती हैं, जो भी खर्चा वर्चा प्रॉफिट मिला के उस कंपनी में टैक्स, उस देश में टैक्स दे देती हैं। तो इसलिए उनका प्रॉफिट शिफ्ट हो जाता है, कहाँ पर हो जाता है, जहाँ लो जुरिडिक्शन है। लो जुरिडिक्शन का मतलब सिंपल सा है कि जहाँ कम टैक्स लगते हैं। तो सीधा सा मतलब ये है, ओएक्ट विच इज विद द G20, जो G20 हेड कर रहा है, लीड कर रहा है इस फ्रेमवर्क को। ठीक है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को कैसे रोका जाए, जो एम करता है एंडिंग टैक्स अवॉइडेंस। एस्टिमेट डेट, इसने क्या एस्टिमेट लगाया है, डेट कंट्रीज आर कोलेक्टिवली डिप्राइव्ड ऑफ, इसने एस्टिमेट लगाया है कंट्रीज आर कोलेक्टिवली डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब वंचित होना, लैकिंग समथिंग, एज मच एज $240 बिलियन इन टैक्स रेवेन्यू एनुअली। अच्छा, इन्होंने ये लगभग लगाया ड्यू टू अवॉइडेंस बाय MNCs। तो कह रहे हैं लगभग कंपनी जो ये देश हैं हमारे, कितने सारे देश हैं, डेट कंट्रीज आर, इनका कुल मिला के इतना $1 बिलियन का नुकसान हो जाता है टैक्स रेवेन्यू में इनके कारण, जो ये MNC टैक्स बचाती हैं। वीडियो भी मिलेंगी कहीं आपको अमेजन पे, $0 टैक्स। ठीक है, एज द ओएक सेक्रेटरी जनरल ये बने हैं 1 जून 2021, क्वेश्चन बन सकता है भाई इस पर। ठीक है, बने हैं ये, ऑस्ट्रेलिया के हैं, नाम सुन लो, मैथियस कॉर्मोन, मैथ से याद कर लो बस, मैथ, सारा गणित यही देखता है G20 का, तो ऐसे याद कर लो मैथ। ठीक है, नाम पूरा मैथियस कॉर्मन है, वो एक सेक्रेटरी जनरल 5 साल के लिए रहते हैं ये। ठीक है, नोटेड इन अ स्टेटमेंट वेलकमिंग द
डील, तो कह रहे हैं इन्होंने जो स्टेटमेंट नोट किया वेलकम करते हुए G7 की डील का, सच डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन का मतलब किसी का शेप बिगाड़ देना, कोई चेंज कर देना, ठीक है। तो ये जो सच डिस्टोर्शन जो भी इनके टैक्स के कारण हो रहा है, कैन ओनली बी इफेक्टिवली एड्रेस थ्रू जो कह रहे हैं ये जो चेंजेस ला रहे हैं हम, कैन ओनली बी इफेक्टिवली एड्रेस, जो भी हम चेंज ला रहे हैं किसी भी शेप में, ये इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सकता है। इफेक्टिवली एड्रेस का मतलब डील किया जा सकता है थ्रू अ मल्टीलेटरल एग्रीड सॉल्यूशन। भाई ये नहीं है तुम G7 जो पावरफुल कंट्री बना के अपना चल दिए, G20 में भी तो कई देश हैं, उनकी भी तो इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड में, वो देश हैं जिनका पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ है प्रभाव, ठीक है, इंडिया भी है उसमें। तो ये कह रहे हैं उनका भी सॉल्यूशन लो, उनसे भी एग्री हो। मल्टीलेटरल का मतलब है एक से ज़्यादा सारे देशों को मिला के बैठो। अभी G7 का हुक्म आया, सबको मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए। तो कह रहे हैं तभी अच्छे तरीके से एड्रेस किया जा सकता है इसको। द G7 ऑल्सो एग्रीड ऑन इक्विटेबल एलोकेशन। दो बातें हुई हैं बस G7 में, मेन दो बातें हुई हैं। एक, ग्लोबल टैक्स 15% लगेगा, दूसरी बात अब मैं करने जा रहा हूँ प्रॉफिट। एक तो ग्लोबल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जिसे बोलते हैं, 15% लगेगा, सारे मिनिमम लगाना ही पड़ेगा सभी देशों पे, चाहे वो कंपनी आपके यहाँ खोले, चाहे हमारे यहाँ खोले, चाहे वो कहीं की कंपनी हो, 15%। दूसरी बात आती है प्रॉफिट कमाने की। अब ये बना तो लिया इन्होंने, कहीं छोटे मोटे गरीब देश में अपनी कंपनी खोल ली, अब बेचने तो हर जगह आएगी ना पूरे वर्ल्ड में। अब दूसरी इन्होंने जो बात करी है वो ये बात करी है, बेचते टाइम वहाँ भी ये प्रॉफिट उसी देश में दिखा देती थी, प्रॉफिट शिफ्टिंग कहते हैं जिसे, ठीक है। तो कह रहे हैं द G7 ऑल्सो एग्रीड ऑन एन इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स। तो कह रहे हैं और किस पे एग्री हो गया, इक्विटेबल आवंटन किया जाए टैक्स राइट का। इक्विटेबल का मतलब एक होता है इक्वल, एक होता है इक्विटेबल। इक्वल 5 जने हैं, सबको 4-4 रोटी बांट दो, इक्वल। 5 जने हैं, एक बड़ा भारी वेट का है, इसे इसकी क्षमता के अनुसार दे दो, ये थोड़ा पतला है, इसको इसकी क्षमता के, जिसको जितनी भूख है दे दो। सिंपल सा मतलब यही होता है, और क्या मतलब हो सकता है इक्विटेबल का, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है दे दो, इसको इतने पैसे की जरूरत है, इसको इतने पैसे की जरूरत है, इसे दे दो। तो कह रहे हैं इक्विटेबल आवंटन पे भी एग्री होगी। एलोकेशन का मतलब सिंपल क्या होता है, आवंटन करना, किसी को देना, डिवीजन करना, डिवाइड करना किसी चीज़ को। तो कह रहे हैं टैक्सिंग का राइट है, इक्विटेबल एलोकेशन बराबर राइट है सबको। विद मार्केट कंट्रीज अवॉर्डेड टैक्सिंग की, विद मार्केट कंट्री, जिस कंट्री में अच्छी खासी मार्केट, अच्छे खासे लोग हैं, पॉपुलेशन है, उनको क्या अवार्ड दिया गया, टैक्सिंग राइट्स, कि उनके पास टैक्सिंग का राइट है, टैक्स लगाने का, ऑन एटलीस्ट 20% ऑफ प्रॉफिट, ऑन एटलीस्ट 20% ऑफ प्रॉफिट एक्सीडिंग ए 10% मार्जिन फॉर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज। कि आप किसी कंपनी का कोई प्रॉफिट है, जैसे 100 रुपये कमाती है फेसबुक, 20 रुपये बच प्रॉफिट है ना, ये 20 रुपये 80 रुपये सारा प्रॉफिट ही है। आप इन 20 रुपये पे टैक्स लगाओगे, बाकी 80 छोड़ दोगे, तो आप एटलीस्ट 20 रुपये पे उनके 20% जो भी प्रॉफिट है, 100 का 20% इस पे टैक्स लगाओगे। बाकी तो कुछ कमाने दो उनको, उन्होंने भी एम्प्लॉय रख रखे हैं, तो 20% टैक्स लगाओगे। और ऐसी कंपनी जिनका मार्जिन, जो मार्जिन कितना कमा रही है, एक्सीडिंग है 10% मार्जिन, जो मतलब जिनका मार्जिन 10% से ज़्यादा है, उनके लिए है ये भी। 10% से कम वाली मार्जिन को छोड़ दो, बेचारे को कमा ही नहीं रहे, उनको क्या करोगे। जिनका मार्जिन ही 10, जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ है, ठीक है, जिनका कम से कम मतलब वो 110 में नहीं बेचती, कम से कम 111 में बेचती हैं, तो 10% से ज़्यादा मार्जिन हो गया ना इनका, इन पे लगाओ टैक्स। इनके 1 रुपये है ना, इसका 20% निकालो और उस पर लगा लो टैक्स। 1 रुपया कमाया है तो उसका 20% निकाल लो, कि भाई ये प्रॉफिट है, 1 रुपया अब कमाया उन्होंने मार्जिन के थ्रू, ठीक है। यूँ समझ लो 10% से ज़्यादा मार्जिन है, तो सॉरी एक्सीडिंग है 10% मार्जिन, मतलब 100 रुपये की चीज़ है, दोबारा बताता हूँ, 100 रुपये की चीज़ है, 10% इसका हो गया 110, और 11% हो गया इसका 111। तो जो कंपनी 111 रुपये कमा रही है ना, 100, इन पे टैक्स लगाओ, इन पे टैक्स लगाओ। 111 कमा रही है, जो 20% टैक्स लगाओ इनके प्रॉफिट का 20% पे, मतलब 111 है ना, तो इनका प्रॉफिट कितना है, 11 रुपये है इनका प्रॉफिट। एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, हाँ अब देखिए, सिंपल से दोबारा समझा देता हूँ, नहीं समझ आया होगा, समझाने में एक एक लाइन में टाइम लगता है, इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझा देते हैं। हाँ दोबारा से समझ लो इस लाइन को। एक्सीडिंग अ 10% मार्जिन, ऐसी कंपनियां जो 10% मार्जिन से ज़्यादा कमा रही है, उन्हीं की प्रॉफिट का 20% पे आप टैक्स लगाओगे। ये सिंपल मतलब है। मान लो 100 रुपया कमाती हैं, मतलब 100 रुपये किसी प्रोडक्ट की प्राइस है और 110 में बेच देती हैं, तो 10% ही मार्जिन हुआ, इन पे कुछ नहीं लगाओगे, बेचारे को कमाने दो। जो कंपनी 111 रुपये कमा रही है,
इनके 11 रुपये का 20% निकाल लो, उन पे टैक्स लगा लो, बस सिंपल मतलब ये है। चलो आगे पढ़ते हैं। फॉर इंडिया, कहाँ गया? फॉर इंडिया एस्टिमेटेड टू बी लॉसिंग मोर देन $10 बिलियन इन रेवेन्यू ईच ईयर। इंडिया की अगर बात करें लगभग कितना लॉस होता है? $10 बिलियन का रेवेन्यू है ईच ईयर टू ग्लोबल टैक्स अब्यूज़। ग्लोबल टैक्स अब्यूज़ का मतलब ये जो टैक्स का इवेजन है, टैक्स की चोरी है बाय एमएनसी अकॉर्डिंग टू द टैक्स जस्टिस नेटवर्क। टैक्स जस्टिस नेटवर्क है जो देखता है, जो जस्टिस प्रोवाइड करता है, जो टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहा कोई, ठीक है। तो इसके लिए बात कर रहे हैं। तो इसने डाटा दिया है कि लगभग 10 बिलियन का हर साल इंडिया को नुकसान होता है। एंड और ये जो इंडिया के लिए बात हुई है, फॉर इंडिया वन ऑफ द मोर देन 90 कंट्रीज, और ये उन 90 कंट्रीज में से एक है दैट, वो कंट्रीज दैट हैव ज्वाइन, जो ज्वाइन कर चुकी हैं, यही अभी बात की थी, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क, ए वाइडर एग्रीमेंट एट नेक्स्ट मंथ मीटिंग ऑफ G20, जो इस फ्रेमवर्क में जुड़ गई हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, इस फ्रेमवर्क पे काम करो, ये प्रॉफिट शिफ्ट ना कर सकें, तो ये ज्वाइन कर चुकी है। 90 से ज़्यादा कंपनियां वैसे ज्वाइन कर चुकी हैं, इंडिया उनमें से एक है, ठीक है। जो नेक्स्ट मंथ G20 की मीटिंग है ना, असली निकल के वहाँ आएगा खेल, इन G7 से कुछ नहीं होने वाला। वो असली डेवलपिंग कंट्रीज, उनको क्या नुकसान है क्या फ़ायदा वो देखेंगी, ठीक है। कईयों को नुकसान भी हो सकता है कि 15% तो हम लेंगे, कई तो 12% लेती है ताकि उनके घर कंपनियाँ आ जाए, लगाएं कंपनियाँ। अब उन बेचारों को कह दिया 15% तो लोगे, अब तो क्या पता सब जगह बराबर ही कंपनी के पास वो हो, चाह रखी यहाँ भी खोल सकते हैं यहाँ भी खोल सकती हैं। तो ये कह रहे हैं मिनिमम 15% तो लगाना ही पड़ेगा। हैव ज्वाइंड द BPS फ्रेमवर्क, एक वाइडर एग्रीमेंट एट नेक्स्ट मंथ मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स। तो ये कह रहे हैं जो एक वाइडर एग्रीमेंट है, जो नेक्स्ट मंथ मीटिंग होनी है G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की। G20 की मीटिंग कहाँ होनी है सुन लो, G20 2020 में कहाँ हुई थी बताओ, और 2019 में तो जापान में हुई थी, 2020 में सऊदी अरेबिया में थी, और 2021 की होनी है इटली में। कहाँ होनी है? इटली में, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इसमें, तो ये वाइडर एग्रीमेंट है जो नेक्स्ट मंथ की मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस में आने वाले हैं। कुड हैव 4 रीचिंग इम्प्लीकेशन। तो कह रहे हैं ये जो भी होना है इस चीज़ का क्या हो सकता है, 4 रीचिंग इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। G20 के मीटिंग में जो एग्रीमेंट है इसके कारण फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। फार रीचिंग का मतलब जिसमें सब इंक्लूड हो जाए, फार दूर दूर तक। फॉर रीचिंग का मतलब, इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इफेक्ट। फॉर रीचिंग का मतलब सब पर इफेक्ट पड़े, इस पर ऐसा कुछ डिस्कस होगा सारे देशों पर, इम्प्लीकेशंस इसके फ्यूचर में आएंगे। इंडिया कुड बेनिफिट फ्रॉम द लेवी ऑफ टैक्सेस। इंडिया बेनिफिट प्राप्त कर सकता है क्या फ्रॉम द लेवी ऑफ टैक्सेस, जो टैक्स इम्पोज किए जाएंगे उन MNC पे, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट इकोनॉमी जाइंट्स, जो भी इन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट इकोनॉमी के जाइंट है, जो फेसबुक है सारा टेक्नोलॉजी का काम है, ठीक है, गूगल है, तो ये जो जाइंट्स हैं इकोनॉमी के, इनसे इंडिया को बेनिफिट हो सकता है कि इन पे अब टैक्स लगाना जा सके। क्योंकि जब भी इंडिया बात करता था हम डिजिटल टैक्स लगाएंगे इन पे, US से बोल पड़ता था हमारी कंपनियों को मत छेड़ो, तुम्हारे सामान पे टैक्स लग जाएगा, नहीं तो बात भी की थी इसकी अभी हमने। तो कह रहे अब इन पे टैक्स लग सकेगा। विच हैव टेकन एडवांटेज ऑफ द लूफोल, जो हमेशा से एडवांटेज क्या है उठा चुकी हैं लूफोल्स का, लूफोल्स बचती आई हैं इन द ग्लोबल टैक्स सिस्टम, जो भी ग्लोबल टैक्स सिस्टम है इस कारण से। वाइल देर आर स्टिल रिंकल्स टू बी आयरन आउट, अभी भी ये जो रिंकल्स हैं, रिंकल्स का मतलब जैसे शर्ट में रिंकल्स हो जाते हैं, अनप्लीजेंट चीज़ें, उनको आयरन आउट, आयरन करके सही कर देते हैं। तो कह रहे हैं अभी भी इसमें कई चीज़ें हैं जिन्हें ठीक करना बाकी है, इंक्लूडिंग द इशू ऑफ लोकल लेवीज ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन, जिसमें ये इशू भी है डिजिटल ट्रांजेक्शन, जो हमारे देश में जो कंपनियां हैं लोकल जो उन पर टैक्स कितना लगाना चाहिए कितना नहीं लगाना चाहिए, उन पर भी बात होनी है। तो कह रहे हैं द पॉलिटिकल विल टू इंश्योर ग्रेटर फेयरनेस, तो इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। विल का मतलब क्या होता है, आप में इसके प्रति इंथुजियाज्म है या नहीं है, ठीक है, ये नहीं अपना ही फ़ायदा देख रहे हो। पॉलिटिकल विल चाहिए टू इंश्योर ग्रेटर फेयरनेस, क्या सुनिश्चित करने के लिए, फेयरनेस मतलब इक्वालिटी और इक्विटी इन रेवेन्यू शेयरिंग इज अ पॉजिटिव होगी। तो ये कह रहे हैं जो पॉलिटिकल विल है सुनिश्चित करने के लिए कि फेयरनेस आ सके और सब में रेवेन्यू ढंग से बढ़ सके, जितना देश में जो कमा रहा है, मतलब कोई गूगल वगैरह इंडिया से बहुत कमा रहे हैं तो उस हिसाब से रेवेन्यू भी मिले इंडिया को, ठीक है, टैक्स में। तो ये एक पॉजिटिव साइन है फ्यूचर के लिए, ओगरी का मतलब साइन फॉर